मेरे मसीह भाई बहनों, एक बार फिर से हम आपके सामने आए हैं एक अद्भुत संदेश को लेकर के। और जैसा कि मेरे हृदय में था कि मैं आपके सामने बात करूं एक अद्भुत संदेश से, जिसको कि मैंने शीर्षक दिया था हमरूज से हर्मगिद्दोन तक। हेमरूज की वो घाटी जहां पे आज युद्ध बना हुआ है, जहां जहाज रोके जा रहे हैं, जहां अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है, उस स्थान से लेके हर्मगिद्दोन की लड़ाई तक के दृश्य को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। लेकिन मैं कुछ समय के लिए रुक गया और मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं उस संदेश को, जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, हॉर्मुज से लेके हर्मगिद्दोन की घाटी, इसे प्रचार करूं। मेरे हृदय में आया कि मैं एक और अद्भुत संदेश को उससे पहले रखूं, ताकि आप समझ सकें कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, ये कैसे घटित होगा। जी हाँ, तो मैं आज आपके सामने एक अद्भुत संदेश को रखना चाहता हूं, और उसका शीर्षक मैंने ये दिया है कि जब छठे स्वर्गदूत ने अपने कटोरे को फरात नदी को उंडेला, फरात नदी सूख गई। छठे स्वर्गदूत ने क्यों अपने कटोरे को उंडेला, हम इसके विषय में बात करना चाहते हैं। लेकिन हम इस रहस्य को अगर हम देखना चाहें तो कुछ अद्भुत तथ्य हमारे सामने खुल के आते हैं जो बहुत ही अद्भुत हैं। आइए हम देखते हैं उन तथ्यों को। अभी हमने बीते समय देखा 23 अप्रैल 2026 को भारत से लगभग 240 भारतीय म्यूजियम और मणिपुर से इस्राएल की ओर रवाना हुए। यह वास्तव में किस गोत्र के थे जो इस्राएल की ओर जा रहे थे? ये 240 गोत्र कौन से गोत्र के थे? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, ये मनश्शे के गोत्र के थे। मनश्शे के गोत्र के 240 लोग इस्राएल जाने के लिए तैयार हुए और इस्राएल गए 23 अप्रैल 2026 को। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो आप चौंक जाएंगे कि हर्मगिद्दोन, जो गिद्दोन नामक जगह है, वो भाग मनश्शे के गोत्र का है, जहां एक युद्ध को उन्हें लड़ना है। और दुनिया इस बात को नहीं जानती, लेकिन बाइबल हमें इस बारे बात को बताती है कि इस्राएल इकट्ठा हो रहा है अपनी भूमि पे कदम रखने के लिए, अपने युद्ध को लड़ने के लिए, ठीक जैसे यहोशू के समय किया गया था। जी हाँ, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। 240 लोग वहां पहुंचते हैं, और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि 240 लोगों का एक समूह अपनी उस गिनती को पूरी करने के लिए पहुंच रहा है, जिसकी गिनती 1,44,000 है, अर्थात हर गोत्र के 12-12 हजार की गिनती। और बाइबल हमें ये बताती है कि बिन्यामीन के गोत्र, मनश्शे के गोत्र, इनके गोत्रों के ऊपर 12-12 हजार पे मोहर लगनी है। ये अपनी गिनती पूरी करने के लिए वहां है। लेकिन एक और ताजुब की बात जो आती है वो ये आती है, वो घाटी, इज़ेर की घाटी, वो गिद्दोन का पहाड़, वो हर्मगिद्दोन की तराई, वो किसके नाम पे अंकित है? जी, वो स्थान जो आता है वो मनश्शे के गोत्र के अधिकार में आता है। आइए कुछ तथ्यों को हम देखते हैं। यहाँ पे नवंबर 2025 को इस्राएल ने अपने इस अभियान को शुरू किया था, और इस अभियान का एक शीर्षक दिया, एक नाम दिया, भोर के पंखों पर। जी, ये नाम वो ऐसे नहीं दे रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू अगर कोई भी कदम उठा रहा है तो वो वचन के अनुसार ही उठा रहा है। वचन के अनुसार उसने भजन संहिता से दाऊद के भजन को उठाया। कौन सी आए देखते हैं। भजन संहिता 139 अध्याय उसके 9 पद में, कि चाहे मैं दूर दराज देश में भी चला जाऊं, तभी भोर के पंखों पर बैठ के मैं अपने मुल्क वापस आऊंगा। जी हाँ, उसको एक शीर्षक दिया, कि नाम दिया भोर के पंख। भोर के पंखों पर बैठकर हम अपने इस्राएल वापस पहुंचेंगे। किस लिए? अपने लेपालकपन के लिए। लेपालकपन शब्द जो है वो वादे रखा है, लेकिन लेपालकपन शब्द को मैं वास्तविक अर्थ अगर देना चाहूं तो मैं कहना चाहूंगा पुत्राधिकार, पुत्र के अधिकार को दिया जाना। जी, तो लगभग 2000 वर्षों के बाद इस्राएल वापस राष्ट्र बना, और वे उस स्थान पे अपने अपने गोत्रों के साथ इकट्ठा हो रहे हैं। तो यिज्रेल की घाटी, हर्मगिद्दोन का वो पहाड़, सबसे पहले वहां इस युद्ध को लड़ा गया। मैं अपने आने वाले संदेश में इसके बारे में बताऊंगा कि नबी इसके बारे में 7वीं मोहर में, 4वीं मोहर में कहा क्या क्या बोलता है। लेकिन आज इस पहले भाग में हम इस वाली बात को देखने जा रहे हैं कि वो क्या जगह थी। जी हाँ, वो जगह पे गिद्दोन ने अपने युद्ध को लड़ा था। ये वो जगह थी जहां पे इस युद्ध को लड़ना था। वे अपने युद्ध को लड़ने जा रहे हैं। अब जब
इसराइल उस युद्ध को लड़ने जा रहा है, सेनाओं से घिरने जा रहा है, हर तरफ से घिरने जा रहा है, लेपालकपन होने जा रहा है, तो अन्य जातियों के पास भी यही समय है उसके पुत्राधिकार को प्राप्त करने के लिए। जी क्यों? उनका यूसुफ अर्थात मसीह बिन्यामीन के द्वारा अर्थात बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा उनको बुला रहा है उनकी भूमि की ओर। वे इकट्ठे हो रहे अपनी उस भूमि की ओर ताकि उनके ऊपर छाप दी जा सके। जब यहोशू ने उस जमीन को बांटा तो इस्राएल की घाटी उस युद्ध के मैदान को मनससे को दिया जहां आज वे इकट्ठे हो रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलना चाहता हूं अदन की वाटिका की ओर। अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को रखा, जैसा कि आप देख रहे हैं, वहां से एक महानदी निकलती थी जो आगे बढ़कर 4 नदियों में विभाजित हुई। उन 4 नदियों के 4 नाम दिए गए जो कुछ इस प्रकार हैं। जी हाँ, देखिए, पहली नदी का नाम पिशोन, जहां सोना पाया जाता है। यह वो स्थान था जहां दबोरा ने युद्ध को लड़ा था। आप देख पाते हैं इतिहास में जाके, बाइबल में जाके आप इन चीजों को देख सकते हैं। और वास्तव में वह स्थान पिशोन, उस युद्ध को वहां लड़ा गया दबोरा के द्वारा। दूसरी नदी का नाम गिहोन। गिहोन वह जगह है जहां अभिषेक को प्राप्त किया जाता है। पहले एक युद्ध, फिर अभिषेक को प्राप्त किया जाना। दाऊद ने अभिषेक को वही प्राप्त किया, सुलेमान ने अभिषेक को वही प्राप्त किया, हिजकिय्याह ने अभिषेक को वही प्राप्त किया। यह अभिषेक का उतरना माना जाता है। जी हाँ, तीसरी नदी यदिकेल। यदिकेल नदी आपको उस स्थान पे लेके आती है जहां उपवास होता है। यही वो स्थान था जहां दानियेल ने 21 दिन का उपवास के बाद दूत को देखा, उस युद्ध को देखा, अंतिम समय की घटनाओं को देखा। अर्थात एक युद्ध का लड़ना, अभिषेक का आना, उपवास में जाना। अब आती चौथी नदी जिसका नाम है फरात। जी हां, फरात के बारे में हम जानते हैं। फरात क्या? फरहात का अर्थ होता है फलदायी। सबसे पहली नदी जिसका अर्थ हमने देखा युद्ध, दूसरी अभिषेक, तीसरी उपवास और चौथी फलदायी। बिल्कुल पिंतकुस्त की तरह आगे बढ़ते हुए, इससे पहले कि वो अपने लेपालकपन को प्राप्त करे, बिल्कुल ठीक प्रणालियां उसी पैटर्न पर चलना है जो अदन की वाटिका से 4 नदियां बाहर निकलती हैं। अदन की वाटिका से 4 नदियां बाहर निकलती है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं फरात नदी पे। नबी ने बताया फरात नदी वही नदी थी जिसे बेबीलोन की सभ्यता स्थापित हुई। और जब बाबुल बनाया गया था, जब बेबीलोन टू बेबीलोन को अगर आप पढ़े तो वहां नबी बताता है कि बेबीलोन को जो बनाया गया वो स्वर्ग के नक्शे पर आधारित बनाया गया था। कि नक्शे, स्वर्ग के नक्शे की तरह उसके मध्य में महल था और महल के बीचों बीच में से फरात नदी बह रही थी। ये फरात नदी वैसे ही बह रही थी जैसे कि जीवन की नदी परमेश्वर के भवन के सामने से बहती है। ये बिल्कुल स्वर्ग के नक्शे पर आधारित था। अब अंतिम समय जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो हम पाते हैं वहां भी फरात नदी का जिक्र पाया जाता है। और फरात नदी का जिक्र वहां पे यह करके पाया जाता है कि जब छठे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उंडेला तो फरात नदी सूख गई। क्यों? ताकि पूर्व के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो सके। 2 बातें जो आज मैं बताना चाहता हूं, मनससे का गोत्र का में इकट्ठा होना, नंबर दूसरा फरात नदी का सूखना। अब इंपॉर्टेंट बात, बहुत से लोग इस वाली बात को सोचते हैं कि आज मैं थोड़ा हल्का सा क्लियर करना चाहता हूं इस वाली बात को। उनका सोच ये रहती है कि ये दूध जो है, तुरंत फूकने वाले दूध और कहते हैं जो है सील खोलने वाले दूध, कटोरे में रहने वाले दूध, ये हवा में उड़ते हुए पड़ने वाले दूध है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बाइबल ने बताया कि फरात नदी पर छठे दूत ने अपने कटोरे को उंडेला। जब कटोरे को उंडेला, फरात नदी सूखने लगी। आइए हम देखते हैं। देखिए 2020 का दृश्य। फरात नदी लगभग 1700 मील की उसकी लंबाई है और 1.7 मील उसकी चौड़ाई है, जो वो फैलती है और चलती है, आगे बढ़ती है। जी हाँ, जी हाँ। अब कुछ विशेष चीजें हम इस फरात नदी के विषय में देखते हैं। अब फरात नदी सूखने लगी।
फरात नदी का सूखने का कुछ दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसा आप यहां देख रहे हैं, ये फरात नदी का पूरा उफान पे उमड़ रही है, बह रही है। लेकिन 2020 में इसका लेवल कम होना शुरू हो गया। जैसे आप देख रहे हैं, ये लेवल कम हुआ। 2021 को ये दृश्य है फरात नदी के सूखने का। 23 मार्च 2000 की रिकॉर्डिंग है फरात नदी के सूखने की। 11 सितंबर 2021 को ये और सूख गई। आप इसका वाटर लेवल देख सकते हैं, टावर और ज्यादा दिखने लगा, वाटर लेवल और कम हो गया। आगे बढ़ते हैं जी। देखिए, जनवरी 10 जनवरी 2022 का ये और घट गई, इसका दृश्य और ये आ गया, आप देख सकते हैं। और पानी का स्तर से कम हो गया जी। 15 सितंबर 2022 को यह लेवल और गिर गया। आप देख सकते हैं 2020 से यह लगातार नीचे 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 गिरता जा रहा है। और आप याद रखें 2019-2020 उस कोरोना काल को लेके आया था, उन विपत्तियों को लेकर के आया था। और बाइबल कहती है उन 4 स्वर्गदूतों को छोड़ दिया गया कि विपत्तियों को लेके आए। अब मेरे भाइयों, जो अपने दिमाग में एक बात ये बांधे बैठे हैं, ये दूत तो आसमान से उड़ते हुए आएंगे, पू 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 फूफड़ी में जाएंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बाइबल में पुराने नियम में आप जाएं तो वहां कहा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं। और बहुत से वचन की ज्ञाता इंसान को भ्रमित करने के लिए बताते हैं कि कैपिटल ए वाला दूत जो है वो स्वर्गीय दूत है, कैपिटल ए छोटा वाला ए जो है वो पृथ्वी का दूत। लेकिन मैं आने वाले वीडियो में इन बातों को मैं क्लियर करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कहा सुन मैं दूत को तेरे आगे भेजता हूं, तो बाइबल उसे दूत कहती है। लेकिन यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आते हैं तो कहते हैं, तुमने सुना उस दूत के विषय में, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। पृथ्वी पर यीशु ने उस दूत को एक नाम दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जी। बाइबल में है ये एंजिल। और तब प्रकाशित वाक्य में कहता है कि उसने अपने दूत को भेज के मुझे यूहन्ना को दिखाया। प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्वर्गीय भाषा में उसे दूत कहती है। लेकिन जब यूहन्ना उसके पैर पर बार बार गिरता है तो कहता मुझे डिमोट मत कर, क्योंकि मैं एक भविष्यवक्ता हूं। और दूत कोई भविष्यवक्ता नहीं होता, मनुष्य भविष्यवक्ता होता है। और वो कहता है मैं इस पुस्तक के मानने वालों में तेरा संगीतदास, तेरा मित्र, तेरा भाई हूं जी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? स्वर्गीय भाषा में वो दूत, लेकिन मानवीय भाषा में वो एक व्यक्ति। तो ये 7 व्यक्ति जो पृथ्वी पर आए, जिन्होंने अपने अपने समय में तुरहियों को फूंका, जैसे कि आप इनको मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने यहूदी कालों में उन तुरहियों का फूंका जाना दिखाया है। क्योंकि हमारे भाई ब्रह्मन ने बताया कि मोहरे अन्य जातियों के लिए है, कलीसिया का अन्य जातियों के लिए है, लेकिन तुरहियों का फूंका जाना इस्राएल के लिए है, और कटोरा का उंडेला जाना समस्त पृथ्वी के लिए है जी। हम इसे अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे। लेकिन आज का हमारा जो उद्देश्य था आपको बताने का वो यही था कि जिस स्थान पे ये इकट्ठा हो रहे हैं, हमारा विद्वान वाले स्थान पे, वो मनससे का भाग है जो हमारे भारत से पलायन किया जा रहा है, उस स्थान में पहुंचने के लिए जो मनससे अपने गोत्र में पहुंच रहा है युद्ध को लड़ने के लिए। दूसरी बात, उस स्थान पे लगभग 28 युद्ध लड़े गए, जिन्हें मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा। उस युद्ध का प्रारंभ, जैसा कि हमारा नबी बताता है, स्वर्ग में हुआ था। इस हमारे अपने अगले वीडियो में हम बात देखेंगे। लेकिन आज जो 2 बातें मैंने आपको बताई वो ये बात है, नंबर 1, मनससे का गोत्र अपने स्थान में इकट्ठा हो रहा है उस युद्ध को लड़ने के लिए। दूसरा, स्वर्गदूत अपना कटोरा उंडेल चुका है, छठा दूत, पहला भी नहीं, छठा दूत। इतिहास में 5 दूत गुजर चुके, छठा दूत अपना कटोरा उंडेला। 2020 में नदी सूखने लगी, पूर्वी राजाओं के लिए जगह बनाने लगी, और आज आप देख सकते हैं नदी पूरी तरह सूख चुकी है। नदी का सूखा हुआ हिस्सा आप देख सकते हैं, यहां बोट लगी देख सकते हैं, सूख गई है। क्यों? ताकि पूर्व के राजा आए और इस्राएल को चारों तरफ घेर। तो मेरे भाइयों, अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे। 5 स्वर्गदूत पहले ही काम कर चुके, छठे दूत ने विपत्तियों का कटोरा उन्हें दिया। कोरोना काल से यह मामला आगे बढ़ गया है। 2020 से आज हम 2026 से पहुंच गए हैं। स्थिति क्या आ चुकी है? तो यह बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि कुछ पंखों वाले दूत आकर के कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं जी, वो दूत आए भी और चली भी गए। जैसे कि यीशु ने कहा
कि कहते एलिया तो आया और चला गया, परंतु उन्होंने उसे ना जाना। अब कुछ ने जानबूझ के उसको अनसुना कर दिया। कुछ भरमाने वाली आत्माओं के द्वारा लोग अपनी तलवारों में जंग लगा बैठे। वो भाई जो कभी युद्ध के लिए लड़ा करते थे, वो भाई जो संदेश के लिए लड़ा करते थे, आज भ्रमित वाली आत्माओं ने उनकी तलवारों में जंग लगा दी। अपने अक्लों को खोलिए, अपने दिमाग को खोलिए कि वो दूत आपसे क्या कहना चाहते हैं। मनुष्य के लिए मनुष्य बन के ही दूत आता है। इस 7 दीवट-दानों से 7 दूत आए। 21 दूत नहीं है, 7 ही दूत है। तुरंत फूंकने वाले दूत, कटोरा में लेने जाने वाले दूत, 7 ही दूत, ये सब 7 दूत है जी। तो हम अपने अगले वीडियो में अगले मैसेज को लेकर के आएंगे, हेमरोज से हर्मगेद्दोन तक। होमरोज, जिसको कि मैं अपने अगले भाग में बताऊंगा, जिसका अर्थ होता है अहुरा मजदा। अहुरा मजदा एक आत्मा है, एक देवता का नाम है, जो उस युद्ध को लेकर आगे बढ़ता है। कहां तक? हर्मगेद्दोन तक। इसे देखेंगे अपने अगले भाग में। तब तक आप इन सब बातों का अध्ययन करिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारा उद्देश्य केवल यही रहता है कि संदेशों के माध्यम से हम आपके आत्मिक नेत्रों को खोल सके, ताकि आप जान सके कि हम कहां पहुंचे हैं। दूतों ने अपने काम को कर दिया है, दूत तुरंत फूंक चुके हैं, कटोरे मेरे जा रहे हैं। हम कहां हैं? आज हम उसी उसमें बैठे हुए हैं कि 2000 वर्ष पुराने की तरह उसको पढ़े। आइए हम दुआ नहीं, अपनी आंखों को खोलिए। दूत सारे वचनों को प्रकट कर चुके हैं। हम अंत द्वार पे खड़े हैं। एक समय था कि पुस्तक बंद थी, खोली गई। एक समय था पुस्तक खुल के नीचे लाके सातवें दूत को दी गई। एक समय था सातवें दूत ने उस पुस्तक को दुल्हन को दिया। अब वो पुस्तक पुनः बंद होने जा रही है। इससे पहले कि पुस्तक बंद हो, दया का द्वार बंद हो, दया न्याय का आसन लग जाए, आप अपनी मस्तिष्क को खोल लो। चुने जाने के अनुसार अपने लेपालकपन में उतर जाओ, अपने पुत्राधिकार को प्राप्त करो। जिसे तुमने बेच दिया उसमें वापस लौट के आओ। यह परमेश्वर आज आपसे कह रहा है। आप सबको फिर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।